हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल संजू। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम ठीक हैं। अभी हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे काफ़ी दिनों से, मुझे तो पता भी नहीं कितने दिन हो गए। तो मैंने अभी कमेंट्स देखे, चेक करे तो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो इंस्टाग्राम पे हैं, वो व्हाट्सएप पे हैं, वो सब लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं। अभी भी मेरा सांस फूल रहा है। मुझे जल्दी से मतलब सबका ये था कि कोई अपडेट दे दो हमें, क्योंकि सबका दिल घबरा रहा है, सबका। क्योंकि सबको पता है कि हम लोग शादी में आए थे, बस बारात का व्लॉग किया, उसके बाद की कोई अपडेट नहीं है। और कभी मैं इतना लंबा ब्रेक लेती भी नहीं हूँ, तो सबका दिल घबरा रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं मतलब इस चीज़ को, ठीक है मैं दुख में हूँ या मैं गम में हूँ, लेकिन आप लोगों को परेशान ज़्यादा नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को अपडेट दूँगी। और इसके अलावा ये भी है कि पहले मैं सोची थी मैं घर चली जाऊँ, उसके बाद कुछ अपडेट दूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत मतलब लाइन से मैसेज पड़े हुए हैं सबके। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ गाइज़, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। हमारी फूफी, हमारी बुआ, उनका इंतकाल हो गया। शबोबाजी की मम्मी है, ऐसे आप जानते हो ना। आप लोग को याद होगा, हम लोग पिछली बार जो दावत में गए थे और जब हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, हमारी बुआ जी, हमारी प्यारी बुआ जी, और मतलब उनका इंतकाल हम सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कबूल नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, यकीन नहीं कर पा रहे। झटपट उनका इंतकाल हो गया। आए थे खुशी खुशी, शादी में आए थे, लेकिन इस इतना बड़ा गम में शामिल होना पड़ेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, हमें ये उम्मीद नहीं थी। और बुआ जी कोई ऐसी बीमार भी नहीं थी, थोड़ा बहुत था बुआ जी का, हल्की फुल्का मतलब था, लेकिन एकदम से ऐसे चली जाएंगी हमें से किसी को नहीं पता था। उनको हार्ट अटैक हुआ था, और हार्ट अटैक भी ऐसे 2-3 दिन से ऐसे उनको पेन हो रहा था, लेकिन उनके सारे टेस्ट हो रहे थे, ईसीजी वगैरह सब हो रहा था, सब नॉर्मल आ रहा था। और अचानक वो कैसे लास्ट टाइम का हार्ट अटैक हुआ, कैसे सब कुछ हुआ, किसी को कुछ नहीं समझ में आया। हम लोग तो मतलब बस शॉक्ड। बल्कि जिस दिन ये हुआ क्या, वह मैं आपको बताऊँ, ये दिवाली के नेक्स्ट डे, हाँ, अभी आपको कुछ भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई हैं, बहुत सारी। हमारे यहाँ 11वीं का खाना हुआ है, दिवाली के नेक्स्ट डे हमारे यहाँ 20 की दिवाली थी, 21 को हमारे यहाँ 11वीं का खाना हुआ है। मैंने ब्लॉग्स वगैरह बना रखे, सब आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। 21 को खाना हुआ है, बुआ जी आई हैं उस खाने में। उस टाइम अगर कोई वीडियो होगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, बुआ जी आई हैं उस खाने में। और उसके नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे, हमारी एक और बुआ है, उनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ है, वो बेटी हुई है उसको, तो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो हम उससे मिलने जा रहे थे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे घर जाना था, ये आ रहे थे मुझे लेने। हम लोग शाम को सब, बल्कि वो देहरादून वाली बाजी भी आ गई थी। अभी सारे व्लॉग्स आएँगे, आपको सब पता चलेगा। हम लोग सब जा रहे हैं, हाँ, बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं, बेबी से मिलने जा रहे हैं, ये वो हू हा हा, ये सब मस्ती चल रही। फिर खालू है हमारी कि हाँ चलो, तुम चलो, ये चलो, वो चलो, सब अभी आप देखोगे मस्ती। और बस जाने के लिए हम खड़े हुए, बस थोड़ा-सा चले हैं, मतलब कमरे में ही, इतने में शोभा जी का फ़ोन आया। वो इस तरह से बात कर रही थी, मुझे लगा हँस रही है किसी बात पे। मैंने कहा हाँ, तो रोते-रोते उन्होंने बोला, बुलबुल मम्मी को हार्ट अटैक आया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं जल्दी से हॉस्पिटल ले आई। मैंने कहा कौन से हॉस्पिटल? कहने लगी यहाँ-यहाँ। मैंने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। 15 मिनट तो गाइस तब खुश रहे जब हम सारे वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचे तो शोभा जी इतना रो रही है वो, कि मम्मी की हालत ख़राब है, बस दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। हमें लगा ठीक हो जाएँगी, हमें लगा मतलब ठीक है हार्ट अटैक है, लेकिन हार्ट अटैक से लोग ठीक भी तो होते हैं ना। लेकिन हमें नहीं पता था, ये नहीं पता था बुआ जी ऐसे हमें धोखा दे के चली जाएँगी। आपको अपने दिल की बताऊँ गाइस, कि बुआ जी के जाने का बहुत गम है, बहुत गम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुःख हमें शोभा बाजी का है। शोभा बाजी अकेली रह गई यार। उनकी तो सब कुछ बुआ थी। और आपको पता है, मतलब फिर भी हमारी मम्मी ने तो हमें ऐसे पाला है कि मतलब सब सिखाया है, दुनिया में रहना सिखाया है, काम करना सिखाया है, सब कुछ। शोभा जी को तो बुआ ने बिल्कुल ऐसे रखा था, कुछ नहीं, कुछ करने ही नहीं देती थी बचपन से। एक लैविश लाइफ, एक सब कुछ उनके लिए किया। शोभा जी ये कह रही मैं कैसे करूँगी, इतनी ज़िम्मेदारी मम्मी तो मुझे दे गई, मैं कैसे करूँगी। अभी तो उनके बच्चे भी छोटे। मैं आपको अब सारी डिटेल्स बता रही हूँ, कभी बताया भी नहीं। बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को स्कूल से लेना,
ट्यूशन ड्रॉप करना, घर का सारा सब सब बुआ जी को कुछ पता ही नहीं था। हाँ, बाजी एक बहुत काबिल बेटी है। बाजी ने बुआ जी अपना उनका बिज़नेस था, लेकिन बाजी ने कहा कि नहीं अब तुम नहीं करोगी, अब मैं काम करूँगी, तुम बस घर में रहो, घर का ध्यान रखो। तो शोभा जी बुआ को बाहर का मतलब ऐसा कोई काम नहीं करने देती थी कि बस तुम घर का करो, मैं तुम्हारी बेटी, मैं ही तुम्हारा बेटा। बाजी ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन बस वो ये घर की अभी उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन शोभा जी के लिए तो और भी ज़्यादा तो क्या, आपने देखा ही हमारी शोभा जी कितनी हंसी मजाक ये सब करती है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, बहुत बड़ा नुकसान। अभी भी सुबह का टाइम है, ये बच्चे अभी सो के उठे। मैंने सुबह उठते आप लोग के मैसेजेस वगैरह देखे, मैंने कहा मैं अभी आप लोगों को अपडेट दे दूँ। आज शायद आपके जीजू आएंगे हमें लेने के लिए। डेट अगर आप मुझसे पूछे, आज 27 है, 27 तारीख, आज शायद छठ पूजा है। तो बस ये सारी चीज़ें बीच में, ये सब इतना बड़ा हादसा हम लोग के साथ हो गया, नहीं होना था। लेकिन बस वही है कि होने को कौन टाल सकता है। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जैसे 11वीं की देख हुई है ना, उसमें आप लोग अब देखेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं देखा। तो हम लोगों ने छत पे इंतज़ाम किया था, कालीन वगैरह मंगवाए थे, लाइटिंग मंगवाई थी, सेम कालीन बुआ के उसमें, मतलब गए नहीं, वो जाने का मौका नहीं मिला। देख के उन कालीनों को भी इतना दुख हो रहा था, हमने तो खुशी में मंगाए थे और ये गम में हो गए। हाँ, मैं आपको बता दूँ, बुआ जी को यहीं ले आए थे हमारे पास ही, तो बस यहीं से उनको अंतिम विदा दी गई है। तो बहुत बहुत बुरा टाइम है। बस मैं तो यही कहूँगी, हमारी बुआ जी के लिए दुआ करना और हमारी शबाबा जी के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उन्हें बहुत हिम्मत दे। बहुत, वैसे वो बहुत हिम्मत वाली हैं, लेकिन माँ का नुकसान तो हमें इतना ऐसा लग रहा है कि हमने पता नहीं क्या खो दिया, क्योंकि हम जब भी आते थे हमसे मिलने आती थी, और तुम क्या खाओगे, तुम क्या, बच्चों को हमेशा पैसे दे के जाना कि बच्चों को चीज़ दिलाइए, बच्चों, मैं मना भी करती हूँ, मुझे क्या, नहीं नहीं नहीं। और कितने लोगों का सहारा थी, कितने लोगों को बना दिया, कितने लोगों को मतलब अपना काम, हुनर सब सिखा दिया, गृहस्थी बसा दी पैसे से। अल्लाह पाक ने उन्हें इतना नवाजा था। आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग गाँव में रहते थे, मतलब ये लोग सब गाँव में ही रहते थे, हमारे पापा वगैरह, तो सबसे पहले दिल्ली बुआ जी आई। बुआ ने स्ट्रगल किया, सब किया, फिर अपने भाई यानी हमारे पापा सबसे छोटे हैं, उन्हें लाई, उन्हें सब सिखाया, उन्हें यहाँ रहना सिखाया, मतलब हमारा सब कुछ हमारी बुआ जी ने ही किया। और हमारा नहीं, सबका, सारे गाँव वालों का, सबका, और भी पता नहीं कितने लोग, रिश्तेदार, कौन कौन उनके पास आके रुका नहीं, रहा नहीं, कभी किसी से घबराना नहीं, कभी किसी को बीमारी हो रही है तो वो दिल्ली, जो भी दिल्ली आएगा गाँव से, वो 2 घर रहता था। हमारे पापा को प्यार से लाला कहते हैं और बुआ जी को लाली कहते थे, लाला लाली है तो हमारे घर या बुआ जी के घर। तो वो काफ़ी लोगों का सब कुछ चला गया। बहुत आए थे, बहुत लोग आए थे बुआ के, मतलब लास्ट टाइम पे बहुत लोग आए थे, बहुत भीड़ थी। बस ये एक छोटा सा अपडेट है, मैं मतलब बस ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस आप लोगों को ये अपडेट देनी थी गाइस। बस दुआ करना दोनों के लिए। आज हम लोग चले जाएंगे, कहा तो है उन्होंने, अभी कोई ऐसा पक्का पता भी नहीं है। और अब शबाबा जी अपने घर चली गई हैं, हालांकि हम कह रहे थे कि नहीं यहीं रुको 40 दिन तक, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मम्मी मतलब वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मम्मी की रूह आएगी, तो ये सब चीज़ें, तो वो चली गई है। गए थे मैं और अपी, कल मिलने गए थे उनसे, इंशाल्लाह आज भी जाऊँगी, ये अगर आ गई तो इनके साथ जाऊँगी अगर टाइम हुआ तो, क्योंकि ये आप लोगों को पता है हवाई जहाज़ पे सवार आते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही होगी, तो सर्दी इतनी हो रही है ना, आवाज़ नहीं निकल रही मेरी। लेकिन हाँ, हुआ हमारे साथ बड़ा धोखा, मैं तो खुशी में आई थी, लेकिन मैं गम करके जा रही, वो भी इतना बड़ा। बुआ जी का नुकसान हम नहीं झेल पा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी हमारी सपोर्ट थी, बहुत बड़ी पापा की सपोर्ट थी, शबाबा जी की तो दुनिया थी, है ना। मैं रोना बिल्कुल भी नहीं चाहती और ना मैं रोऊंगी, रो लिए, अब नहीं।
रो के मैं मतलब कमज़ोर नहीं वो होना चाहती, हिम्मत आ गई है अब काफ़ी। तो बस अब यही है कि हमारी शोभा जी के लिए बहुत सारी दुआएं करना, अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे, उनके बच्चों को नेक बनाना। नेक है, बहुत नेक है माशाल्लाह से, लेकिन जो बुआ छोड़ गई हैं जिम्मेदारियाँ बाजी के ऊपर, बाजी वो अच्छे से निभाएंगी, उम्मीद है उनसे पूरी। उनकी ज़िंदगी में ना बस एक दुआ करना, कभी कोई उनकी राह में कभी कोई कांटा ना आए, कभी ना आए हमारी शोभा जी की राह में, और अगर आया तो हम उसे निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि हम हैं अपनी शोभा जी के साथ। अभी तो आप लोगों ने हमारा उतना प्यार ही नहीं देखा, हमारा तो इतना प्यार था, इतना प्यार था, लेकिन वही होता है ना, बड़े हो जाते, जैसे शादी ब्याह हो जाते तो थोड़ा इधर उधर, हमें ये कहती बड़े हो जाते हैं तो इंसान अपनी इधर उधर लाइफ में थोड़ा फंस जाता है, बिजी हो जाता है। लेकिन प्यार था नहीं, बल्कि प्यार अभी भी है, लेकिन वो है कि वो चीज़ आप लोगों ने कभी इतना देख नहीं पाए, देखा है लेकिन उतना देख नहीं पाए। हम छोटे से ही ना, हम 5 बहन भाई थे, 6 ही यही रहता था, हम 6, हम कहीं भी जाते थे तब तो ये व्लॉग्स वगैरह होते भी नहीं थे, साथ जाते थे, भोपाल जा रहे साथ जा रहे, घूमने जा रहे साथ जा रहे, हर चीज़ साथ। और हमारी बुआ जी हमारी मम्मी जी बेस्ट फ्रेंड थे, कभी देखा है नंद बाबा जी को बेस्ट फ्रेंड थे। और बुआ जी के तो ये कहना था कि मेरी मम्मी से, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी माशाल्लाह दोनों एक दूसरे के लिए बहुत करते थे, तो बुआ जी का एक डायलॉग था, जहाँ तेरा पसीना निकलेगा ना वहाँ अपना खून बहा दो। हम लोग बल्कि ऐसी बात भी कर रहे हैं, मम्मी को तो अब उतना होश है नहीं, आप लोग मम्मी की अपडेट पूछते गाइस, मम्मी का अब उतना माइंड सही नहीं है, मम्मी को कुछ उतना होश ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर जितने भी मेहमान आए थे सब ये बात कर रहे थे कि अगर मम्मी को होश होता ना तो मम्मी तो बेहोश हो जाती, मम्मी को इतना दुख लगता। लेकिन खैर चलो, अल्लाह ने उनके लिए भी अच्छा किया कि उनको पता है, लेकिन उनका माइंड अब उतना नहीं है सही। चलो गाइस, अब क्या ही बातें करूं, क्या करूं क्या ना करूं, अब जो हो गया हो गया, होने को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हमारी शोभा जी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा। मुझे रोना नहीं है, मैं बहुत हिम्मत करके स्ट्रांगली आप लोगों के से बात करने आई थी, बस मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग परेशान मत हो ना। हाँ, बिना बताए ब्रेक लो तो होता है, मुझे था कि मेरे सब्सक्राइबर परेशान हो रहे होंगे, तो आप लोग परेशान मत हो ना। बस उन दोनों के हक़ में बहुत सारी दुआएं करना, बहुत सारी। और इसके अलावा जो मैंने व्लॉग्स वगैरह बनाए हैं वो मैं अब आगे कंटिन्यू करूँगी। शादी ब्याह के हैं जो अब आप लोग देख ही नहीं पाए, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो ये सब पहले का सीन है, बुआ जी की डेथ के पहले का सीन्स वगैरह है, तो वो मैं सब आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और बाकी आपकी अपडेट तो ये है। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखना गाइस, मिलेंगे फिर।